Hello students, today we are going to solve exercise 11.11 from ML Agarwal. It is from straight line and this exercise is based on bisectors of angles between the lines. Suppose these are two lines intersecting each other at one point and we have to find the bisectors of angles between these lines. Look at these pictures. There are two angles between these lines. आप देखिए, अगर एंगल बिटवीन लाइन हमें कंसीडर करना है तो एक तो ये वाला एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं और सेकंड हम कंसीडर कर सकते हैं ये वाला एंगल. टू बाइसेक्टर्स हमें फाइंड होंगे, फर्स्ट एंगल का बाइसेक्टर और सेकंड एंगल का बाइसेक्टर. सपोज दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ first angle and this is the bisector of second angle. We have to find equation of these two bisectors. अब देखिए क्या फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे. सपोज फर्स्ट गिवन लाइन इज L1 and second is L2. Equation of L1 is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation of L2 is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं. देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन L1 and L2. will be given by फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करिए एज इट इज न्यूमरेटर में आप इसको कॉपी कर दीजिए. a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ x कॉफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू. सिमिलर प्रोसेस आप अप्लाई करिए सेकेंड इक्वेशन में. सेकेंड वाली जो इक्वेशन है आप एज इट इज उसको न्यूमरेटर में कॉपी कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय under root a2 square plus b2 square. a2 is the coefficient of x and b2 is the coefficient of y and apply plus minus. These are the equation of bisectors. अगर आप पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो आपको फर्स्ट वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी, नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे सेकंड वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी. नाउ सम स्पेशल केसेस. फर्स्ट केस आप देखिए, अभी हमने टू लाइंस कंसीडर की थी. अब इन टू लाइंस को अगर हम देखें इन जनरल इनमें से एक एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल और एक एंगल होगा एक्यूट. किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, मीन्स हमें दोनों बाइसेक्टर्स में से ये वाला जो बाइसेक्टर है एक्यूट एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए सिंपल ज्योमेट्री हम अप्लाई करेंगे. हमने स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में स्टडी किया था. आप देखिए एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री होगा और अगर ये वाला एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो इसका जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है ये दोनों एंगल्स हमें लेस देन 45 मिलेंगे. ये भी लेस देन 45 होगा और ये भी लेस देन 45 होगा, इक्वल होंगे और लेस देन 45 होंगे. अब ये कौन सा एंगल है? आप देखिए ये है फर्स्ट लाइन L1, ये है सेकेंड लाइन L2 और ये हमने जो दो बाइसेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं. सपोज एक बाइसेक्टर हमने M1 फाइंड आउट किया है और एक M2 फाइंड आउट किया है. सपोज ये M1 वाला बाइसेक्टर है और ये M2 है. तो आप रेंडमली किसी एक बाइसेक्टर की इक्वेशन को सेलेक्ट कर लीजिए और एक लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए एंड इन दोनों के बीच का एंगल्स फाइंड आउट कीजिए. एंगल बिटवीन दिस बाइसेक्टर रेंडमली जो आपने सेलेक्ट किया है एंड वन लाइन. अब देखिए आप लाइन चाहे ये कंसीडर कीजिए या फिर ये कंसीडर कीजिए, आप कंडीशन सेम होगी. अगर ये एंगल आपको लेस देन 45 मिलता है
इट मीन्स आपने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट किया है। कैसे? अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो आपने सपोज एक बाइसेक्टर ले लिया है और एक आपने लाइन ले ली है। अब इन दोनों के बीच का एंगल आपने फाइंड आउट किया है। इस tan थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 मिल रही है, इट मीन्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, बिकॉज tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 45 से जितने भी लेस एंगल्स हैं 30 डिग्री 20 डिग्री, उन सब के लिए tan की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो अगर ये लेस देन 1 मिलता है, इट मीन्स जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर था एक्यूट एंगल वाला वही हमें मिला है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब हमने ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर सेलेक्ट कर लिया है। तो हम उसको ड्रॉप करके सेकेंड वाले को मेंशन करेंगे कि दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। सिंपली लाइन आप कोई सा भी लीजिए, अगर आप L1 लेते हैं तो इस वाले पर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप L2 लेते हैं तो इस वाले पर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सेम कंडीशन होगी। एक बार दोबारा से मैं इसका प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। इफ वी हैव टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस सेम होगा, हम वही प्लस माइनस साइन के साथ हम दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम रेंडमली एक बाइसेक्टर और एक लाइन सेलेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर की इक्वेशन से हम m1 स्लोप ऑफ बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, लाइन की इक्वेशन से हम m2 स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हमें लेस देन 1 मिलती है, इट मीन्स वी आर टेकिंग बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, मीन्स रेंडमली जो हमने सेलेक्ट किया था वही एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, और दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। बट अगर ये ग्रेटर देन 1 मिलती है, इट मीन्स जो रेंडमली हमने बाइसेक्टर सेलेक्ट कर लिया है वो एक्यूट एंगल का ना हो करके ऑब्ट्यूज का है, तो उसको हम छोड़ देंगे और सेकंड वाला जो हमारा बाइसेक्टर था उसके इक्वेशन को हम मेंशन करेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। सेकेंड स्पेशल केस, किसी क्वेश्चन में हो सकता है हमसे ये कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। अब देखिए ये कंटेनिंग ओरिजिन का क्या मीनिंग है। सपोज दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दीज आर द टू लाइन्स। अब इन दोनों लाइन्स के हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए। एक बाइसेक्टर ये है और सेकंड वाला बाइसेक्टर ये है। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से बाइसेक्टर ने ओरिजिन कंटेन किया है। तो आप देखिए जब हमने स्टार्टिंग में इनको ड्रॉ किया था तो ये वाला जो एंगल है इसमें हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है, इस फील्ड में, ये इस वाले फील्ड में। सेकंड वाला जो यहाँ वाला फील्ड है इसमें हमारा ओरिजिन लाइन नहीं कर रहा है, मीन्स हमें इस वाले बाइसेक्टर को फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिन से पास होगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, ये वाला बाइसेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शुरू से ही एक कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशंस को आप इस तरीके से चेंज करिए कि दोनों की कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाए। मीन्स सपोज हमें ये गिवन है तो हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से और इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलर प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल फॉर सेकेंड लाइन, उसकी भी कांस्टेंट टर्म को आप पॉजिटिव बनाइए और उसके बाद आप सिंपल बाइसेक्टर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इसमें जब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन पुट करिएगा। और इस इक्वेशन में से इस बार हमें जस्ट पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, देन हमें वही बाइसेक्टर मिलेगा जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा होगा। That's all about this exercise. Let's start our exercise 11.11 from ML Agarwal.
Question number 1. Find the equations of the bisector of the angles between these lines. Also prove that the bisector are at right angles to each other. चलिए पहले bisectors की equation find out करते हैं, फिर इस condition को consider करेंगे. फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, राइट हैंड साइड में हम 0 बनाते हैं, और सेकेंड लाइन भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है. नाउ इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स of angles between L1 and L2. फॉर्मूला अगर हम मेंशन करना चाहते हैं तो फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए, और डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. सिंपली आपको लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको आपको एज इट इज कॉपी डाउन करना है, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x, उसका आप स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर लिख दीजिए. सिमिलर प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल ऑन राइट हैंड साइड. आप सेकेंड वाले इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कीजिए एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, एंड अप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. चलिए सॉल्व करते हैं. (21x plus 27y minus 131 is equal to 0. This is equation of first bisector. On taking negative sign, we will get the equation of second bisector. (99x minus 77y plus 51 is equal to 0. This is the equation of second bisector. तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द गिवन लाइंस, वो तो हमने सॉल्व कर लिया है. नाउ वी हैव टू कम ऑन सेकेंड पार्ट. दैट इज प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स ईच अदर. जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, मीन्स परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हमने स्टडी की है. दैट इज m1 m2 minus 1. m1 is the slope of first line, means in this question slope of first bisector. m2 is the slope of second bisector. अगर उनका प्रोडक्ट हमें -1 मिलता है, इट मीन्स bisectors are at right angles. Let's see. Slope of bisector 1, that is with negative sign, coefficient of x divided by coefficient of y. थ्री से डिवाइड कर दीजिए, -7/9, that is m1. Now slope of second bisector, minus coefficient of x divided by coefficient of y, that is 9/7. This is m2. चलिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देखते हैं. m1 into m2 is equal to -7/9 multiply by 9/7. Look at this, it is -1. Therefore bisectors are at right angles to each other.
Come to the second question. Find the bisector of the angle between the following pairs of line in which the origin lies. अब origin lies वाले बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं. एक सिंगल बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों लाइंस का जिसमें ओरिजिन लाई करता हो. उसके लिए स्टार्टिंग से ही मैंने आपके साथ स्टेप्स वर्किंग रूल शेयर किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे. अब देखिए फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन हमें गिवन है 12x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें तो पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म. इट इज ओके. नाउ कंसीडर द सेकेंड इक्वेशन. इसमें आप देखिए जो कांस्टेंट टर्म है ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इट विल बिकम -4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज ओके. अब हम इन दोनों का बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे और केवल पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे. देन वी विल गेट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दीज लाइंस इन विच ओरिजिन लाइज. चलिए डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम न्यूमरेटर में एज इट इज कॉपी करेंगे एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू. नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव साइन. सेकेंड वाली जो इक्वेशन है आप उसको एज इट इज कॉपी कीजिए न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y और सॉल्व कर दीजिए जस्ट. (112x plus 14y minus 11 is equal to 0). This is required equation. Come to the second part of this question. Again we have to find the single bisector in which origin lies. So first of all make constant term positive in both the equations. इसमें भी आप देखिए -7 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग -1. Now it is in the required for. अब सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कीजिए. सेकेंड इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसको भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बिकम -24x माइनस 7y प्लस 31 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइन्स. जस्ट कंसीडर पॉजिटिव साइन. फर्स्ट वाले इक्वेशन को एज इट इज न्यूमरेटर में आप कॉपी डाउन कीजिए. डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y. सेकेंड वाले इक्वेशन को आप राइट साइड में एज इट इज लिखिए एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सॉल्व कर लीजिए. Dividing by 4 we will get x minus 2y plus 1 is equal to 0. This is the required equation. Question number 3. Find the bisector of acute angle between the following pairs of line. Acute angle bisector हमें find out करना है, तो first of all हम दोनों bisectors को find out करेंगे, फिर check करेंगे कि हमने acute वाला, उन दोनों में से acute वाला कौन सा है. दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो फर्स्ट वाली लाइन को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी किया है. डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. राइट हैंड साइड में आप सेकेंड वाले लाइन के लिए यही प्रोसेस अप्लाई कीजिए. x का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर.
21x minus 77y plus 133 is equal to 0. This is equation of first bisector. For second bisector, we are considering negative sign. अब नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो all sign will be reversed. This will become minus 60x plus 25y plus 10. (99x plus 27y minus 153 is equal to 0. On dividing by 9, we will get 11x plus 3y minus 17 is equal to 0. This is the equation of second bisector. अब दोनों bisectors हमारे पास हैं. We have to select the bisector of acute angle. Acute angle के bisector को हमें select करना है, ये वाले bisector को. अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपके साथ वर्किंग रूल डिस्कस किया था. आप रेंडमली इन दोनों में से किसी एक बाइसेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए. सपोज सेकंड वाले बाइसेक्टर को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, आप फर्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेंडमली ही आप एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए दोनों में से, और उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए. वी आर फाइंडिंग एंगल बिटवीन सेकंड वाला बाइसेक्टर हमने लिया है. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी बाइसेक्टर एंड एनी लाइन. एंड और एक लाइन दोनों में से मैंने सेलेक्ट कर ली है, दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. हम स्लोप ऑफ 3 फाइंड आउट कर रहे हैं और इसको m1 लिख रहे हैं. That will be with negative sign coefficient of x divided by coefficient of y. Slope of 4, that is m2. Coefficient of with negative sign coefficient of x divided by coefficient of y. Now, if the angle between these lines is theta, then tan theta will be equal to modulus m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अगर इसकी वैल्यू हमें लेस देन 1 मिलती है, इट मीन्स जो बाइसेक्टर हमने रेंडमली सेलेक्ट किया है यही एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा. और अगर ये ग्रेटर देन 1 मिलती है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर है. तो हम इसको रिजेक्ट करके जो हमने छोड़ा था वो वाला बाइसेक्टर आंसर में मेंशन करेंगे. दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल. चलिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं m1 और m2 की. m1 is minus 11 by 3 and m2 is minus 3 by 4. चलिए एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं. 12 एलसीएम है. न्यूमरेटर में हमें मिलेगा माइनस 44 प्लस 9. डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम ले लेते हैं. दिस इज 4. दिस इज 7 by 9. मॉड्यूलस से बाहर ले लेंगे विद पॉजिटिव साइन. 7 by 9 is less than 1. Less than 1 means theta is less than 45. It means 11x plus 3y minus 17 is equal to 0. जो हमने बाइसेक्टर रेंडमली सेलेक्ट किया था is acute angle bisector. Means required bisector. Second part, बिल्कुल सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप न्यूमरेटर में लिखिए और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25. माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा. राइट हैंड साइड में सेकेंड वाली लाइन की इक्वेशन को कॉपी कीजिए. डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16.
For first bisector, consider positive sign. Is equal to minus 39y plus 52x plus 13. x का कोफिशिएंट x के साथ कलेक्ट कीजिए, y का y के साथ और कांस्टेंट टर्म सेपरेटली. Dividing by 2, we will get 4x plus 7y plus 11 is equal to 0. आप चाहें तो केवल एक ही बाइसेक्टर फाइंड आउट करके उसको चेक कर सकते हैं. अगर वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो तो आप आंसर मेंशन कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव टू फाइंड सेकंड बाइसेक्टर. नाउ रेंडमली आप कोई भी बाइसेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए और एक लाइन की इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए और सॉल्व करके देख लीजिए कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर है. सपोज वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट बाइसेक्टर. एंड लाइन हमने सेलेक्ट की है 12x minus 5y plus 7 is equal to 0. This is 3, this is 4. Now slope of select bisector, suppose 3, it is m1 minus coefficient of x divided by coefficient of y, 7 by 4. Slope of selected line m2 is equal to minus coefficient of x का ही लिखेंगे, that is 12, coefficient of y means slope is 12 by 5. Now if the angle between 3 and 4 is theta, then tan theta will be equal to modulus m1 minus m2 upon 1 plus m1. m2 values put कर दीजिए. m1 is 7 by 4 and m2 is 12 by 5. That is 1 upon 8 means less than 1. Less than 1 means जो हमने रेंडमली बाइसेक्टर सेलेक्ट किया था वो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है. Therefore, बाइसेक्टर जो हमने सेलेक्ट किया था that is 7x minus 4y plus 3 is equal to 0 is acute angle bisector. And that is the required answer. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज की आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.